हाल ही में एक लेटर जो काफी वायरल हो रहा है कि जो प्रेसिडेंट है इसमें अभी इन्वॉल्व होना चाहते हैं किसमें, अग्निवीर स्कीम में। और ये अग्निवीर स्कीम का क्या अपडेट है, अभी बहुत सारी चीजें चल रहा है ड्यू टू इलेक्शन, ये सारी चीजें चल रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा लेट में बताऊंगा आपको, वीडियो के एंड ऑफ द बताऊंगा। पहले मैं बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमने राम मंदिर का स्थापना किया था, जिसमें हर एक हिंदू मतलब मिलजुल के आए, हर एक डोनेशन किया। 5500 करोड़ का जो हमने डोनेशन क्रिएट किया था, उनमें से सरकार ने एक भी रुपया नहीं दिया। किसने दिया था? सारे हमने, चाहे कि 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 50 करोड़, सभी ने डोनेशन करके वो राम मंदिर स्थापना किया, जो एक बहुत अच्छा काम है। कुछ दिन पहले हमारे देश में कोरोना चल रहा था, उस टाइम में हमने बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पर पुलिस और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और जो लोगों ने इनको इतना सपोर्ट किया जिसकी वजह से हमारे देश बहुत एक अच्छी स्थिति में मतलब आ चुका था कोरोना के टाइम। ये दो सिचुएशन आपके साथ में है। हम कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो फीलिंग्स है, जो फ्यूचर है, उनके साथ खेल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि इनकी वो सारे फ्यूचर है, इनकी भविष्य है, इनकी मैटर है, हम क्यों उनसे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम राम मंदिर के लिए सारे हिंदू या फिर मुस्लिम जो भी हम इंडियंस है मिलके अगर डोनेशन कर सकते हैं, मिलके अगर सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोरोना अगर मिलके फाइट कर सकते हैं, क्या जो 50 लाख और 1 करोड़ देने वाले यूथ जो अपनी जान मतलब बिल्कुल अपनी जो पीछे छोड़ जाते हैं, जो सिविलियंस, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपकी जिनके साथ कोई नाता ना हो, उनके लिए बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान को सैक्रिफाइस करते, लाइफ को सैक्रिफाइस करते हैं, उनके लिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीजें इग्नोर कर रहे हैं। वो यूथ जो सुबह 4 बजे उठ के रात को 12 बजे तक पढ़ के सोता है, उसको हर एक आर्यन की बुक की हर एक पन्ना उसको क्या बोलते हैं मतलब भली भांति जानता है। हम उनके लिए कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर कर रहे हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे जो सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, सपोर्ट से बहुत सारी चीजें फर्क पड़ता है। हम कहीं भी प्रोटेस्ट में जाए, अगर प्रोटेस्ट में सिर्फ यूथ आपने ये बोल दे कि चलो यूथ का मामला है, हम क्या करना, उन्होंने डिफेंस में जाना, उनकी चॉइसेस है, तो हमने क्या करना। कभी आपने सोचा है कि आगे जाके फ्यूचर में अगर आपकी भाई, आपकी बहन, आपकी बेटा, आपकी बेटी एक डिफेंस को चूज करता है और वहां पर उसको ये मिलता है कि आप 4 साल में जाइए, 4 साल परफॉर्मेंस दीजिए और उसके बाद घर वापस आ जाए, उसके बाद आपकी कैरियर का क्या होगा आपका पता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अग्निवीर स्कीम इज नॉट ए बैड स्कीम, कोई बैड स्कीम नहीं है। वहां पर मैं चाहता हूं कि वहां पर कंपटीशन बने, अच्छा चीज है, क्योंकि ये स्कीम इसलिए लाया गया, एक तो पेंशन बंद करने के लिए लाया गया, मुझे ये पता है। लेकिन दूसरा मुझे सबसे अट्रैक्टिव लगता है जहां पर ये कंपटीशन होगा 4 साल के बाद, और कंपटीशन में जो बंदे अच्छे करेंगे उनको 25% को रखा जाएगा अगर सही प्रोसीजर में सिलेक्शन होता है तो, और बाकी 75% को आउट कर दिया जाएगा। मेरा कंसर्न 2 ही है यहाँ पर। अगर अग्निवीर स्कीम में 2 चीजें इंप्लीमेंट कर दिया जाए, एक उनकी छुट्टी है, 30 दिन छुट्टी आप उनको दे रहे 1 साल में, जबकि एक रेगुलर कैडर वाला को आप देते हो वहां पर 90 दिन की छुट्टी। बहुत गलत बात है। आर्मी में जो सर्विस करते हैं उनकी ड्यूटी आवर्स आपको पता नहीं है, 18 से 16 से लेकर 18 घंटे होता है। आपको हंसी आ रहा होगा, आप हंस सकते हैं, लेकिन अगर आपके कोई रिलेटिव में, कजन में होगा आर्मी पर्सन, इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं कोई एयरफोर्स नेवी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, या फिर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये जो सीएपीएफ होते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इनकी अलग होता है, ठीक है, इनकी बिल्कुल अलग होता है इंडियन आर्मी से। हम सभी को फौजी बोलते हैं क्योंकि सभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूँ। इंडियन आर्मी की जो ड्यूटी होता है वो 16 से 18 घंटा होता है, ठीक है। तो वहां पर सर्व करना और 1 साल लगातार सर्व करना, उसके बीच में एक ही बार आप छुट्टी जाओगे, तो आप सोचो जो मोरल होता है ना एक सोल्जर का, एक मोरल होता है कि एक सोल्जर का बोलते हो कि तू 3 महीने काम कर, मैं तेरे को 1 महीना छुट्टी दूंगा, घूम के आना, फिर 3 महीने ईमानदारी से काम कर, वो करेगा। लेकिन आप बोलते हो कि पूरे साल तू काम करता रहे, लास्ट में 1 महीने तेरे को छुट्टी मिलेगा। आप कितने भी एडवर्टाइजमेंट कर लो, कितने भी दिखा दो। अभी जस्ट वीडियो बनाने से पहले मैंने देखा था 39,137 करोड़ का वेपन हम खरीद रहे हैं, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव और एडवांस वेपन। लेकिन चलाएगा कौन? फौज चलाएगा, उसको फौजी चलाएगा। जो फौजी का मोरल ही डाउन है, उसकी निशाने पे नहीं लगेगा, उसको चाहे मिसाइल दे दो, पिस्टल दे दो, राइफल दे दो या लकड़ी दे दो, वो कहीं टारगेट में नहीं जाएगा। जबकि उसकी जब तक मोरल आप हाई नहीं रखोगे, यहाँ पर यूनिट में बोलते हैं ना कि मोरल अगर आपकी हाइट नहीं है ना आपकी यूनिट का, तो आपकी यूनिट बदनाम है। तो ऐसे करके अगर एक सोल्जर्स की लाइफ में जो उसकी मोरल है, उसकी
परेशानी में पर्सनल लाइफ में उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। मान लीजिए आप उसको बोल रहे हो कि वो ये सोच रहा है कि मुझे 4 साल करना है, क्या करना है मुझे एडवांस वेपन को चला के, मुझे तो 4 साल के बाद क्या करना है उसकी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं वो एक मजबूरी, दूसरा एक पैशन होता है डिफेंस के लिए, वो जो ज्वाइन करते हैं आप उनको बिल्कुल ब्रीच कर रहे हो। मेरा 2 ही कंसर्न है। एक कंसर्न मैंने बता दिया, उनकी छुट्टी 90 दिन बढ़ा दीजिए, उनकी मोरल टक से ऑफ हो जाएगा, क्योंकि छुट्टी एक फौजी की लाइफ में बहुत मायने रखता है। एक तो वो बिछड़ जाता है, बिल्कुल सिविल की दुनिया से बिछड़ जाता है। दूसरा जो चीजें होता है उनकी क्या बोलते हैं, एक जो आपने 10% रिजर्वेशन देखा है कि सीएपीएफ में आपकी 10% रिजर्वेशन है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या फिर स्टेट पुलिस में तो अभी तक डिक्लेयर हुआ नहीं, सिर्फ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आपकी 10% रिजर्वेशन कर दिया गया है। आप 10% कोटा यूज कर सकते हैं अग्निवीर से आके सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जिनको पता नहीं है मैं यहाँ पर बता दूं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स उनको बोलते हैं जो अर्ध सैनिक यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, लाइक सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और अदर फोर्सेस, असम राइफल वगैरह भी इन्हीं में आ जाता है। हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल। प्लीज ज्वाइन कर लीजिए उस चैनल को, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया एक लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ताकि उनको पहुंचा सके और वो आगे शेयर कर सके, ताकि मैं हम इनके लड़ाई में अपनी 1% का योगदान कर सके। ठीक है, चलिए एक कंसर्न मेरा क्लियर होगा। दूसरा, ये जो रिजर्वेशन 10% है ये बहुत गलत चीज है। देखिए आप बोलते हो अग्निवीर जो हम ले रहे हैं उनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो सिविल में आके डिसिप्लिन फील्ड सेट करेंगे, एक बढ़िया सा यूथ क्रिएट होगा, यूथ का एनवायरमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, मैं मान गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो अग्निवीर को इग्नोर कर रहे हो 4 साल के बाद, और उन अग्निवीर को फील होगा जो 75% में बाहर होके आएंगे। सोचिए एक गांव में 2 बंदे हैं, एक मैं हूँ, एक मेरा कोई दोस्त है रमेश है, मान लीजिए, एक में सिलेक्ट हो गए, दोनों आर्मी टेक्निकल में गए और 4 साल सर्व किया, वहां पर ये सिलेक्शन हो गया इसका। ठीक है, और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर कैसे सिलेक्शन हुआ वो छोड़िए, ठीक है, तो बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर दूसरी बात इसकी सिलेक्शन नहीं हुआ, जब वो गांव में आएगा, सोचिए अब थोड़ा सा हटके सोचिए, आप यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी लेके मत सोचिए, इंसानियत के नाम पे सोचिए, इसकी क्या हालत होगा। गांव वाले इसको क्या बोलेंगे कि तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं था, तेरे सिलेक्शन हुआ नहीं, तो तेरा इसका हो गया तो तेरा क्यों नहीं हुआ, होगा कि नहीं। अब मान लीजिए एक लड़की है, अभी एक लड़की और दोनों लड़के हैं, अभी 4 साल के बाद ये परमानेंट हो गया और ये अग्निवीर में था और घर वापस आ गया, लेकिन ये लड़की का रिश्ता इससे जुड़ना चाहते थे पहले, क्या वो इसी के साथ जुड़े रहेंगे? नहीं रहेंगे। वो चाहेंगे, उसके घर वाले चाहेंगे कि ये स्टेबिलिटी के साथ है, वो लड़की भी खुद चाहेगी कि मुझे स्टेबल ऑफ लाइफ मिले, और उसकी चाहना कोई गलत बात नहीं, क्योंकि वो अपनी फ्यूचर देखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक भेदभाव जैसे SC ST OBC जनरल वाला चीजें हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो सेकंड कंसर्न का सोल्यूशन है, सोल्यूशन यही है कि जैसे ही आप 25% ले लेते हो, बाकी आपकी 100 में से 75% बंदे बचते हैं, यानी 75 बंदे रहते हैं, उनको डायरेक्ट रिक्रूट किया जाए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्टेट में जो पुलिस की नौकरी है वहां पर, और जैसे दिल्ली पुलिस हो गया जो सेंट्रल के अंदर आता है, यूनियन टेरिटोरीज जो भी आपके सेंट्रल के अंदर आता है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर। उनकी कोई टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं होना चाहिए वहां पर से, और उनको जैसे ही उनके 4 साल कंप्लीट हुआ, उनको आप एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं, फिजिकल फिटनेस करवाइए, और फिर विदाउट और कोई भी टेस्ट के हिसाब से उसको डायरेक्ट रिक्रूट करिए, या फिर कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए उनके पास। जैसे उनका 4 साल खत्म, चॉइस ऑफ प्रेफरेंस वो देंगे, वहां पर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस जिस पर वैकेंसी आएगा और उनकी परफॉर्मेंस जो रहा है 4 साल में, उसी के रिगार्डिंग उनको डायरेक्ट रिक्रूट करना चाहिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, स्टेट की जो पुलिस है, और दूसरा जो बाकी ऐसे जो आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उसमें उनको डायरेक्ट रिक्रूट करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज में सरकार सोचता है यहाँ पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट हो जाएगा। एक तो छुट्टी 90 डेज का, सैलरी ठीक ठाक है, सैलरी 29,000 है, इट्स ओके, ठीक है, बढ़िया है, 9,000 आपको कट रहा है वहां पर, 21,000, लेकिन सैलरी 29,000 ही है आपकी, तो ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी 30,000 है, कोई खराब नहीं है, सैलरी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, फैसिलिटीज आपको जो मिल रहा है ठीक है। लेकिन ये जो 2 कंसर्न है बहुत ही, इसमें बिल्कुल एक बंदे के ऊपर, इसके ऊपर अपग्रेड होना चाहिए कि 90 डेज की छुट्टी एटलीस्ट मिलना चाहिए, और ये जो है डायरेक्ट रिक्रूट होने चाहिए, जो 75% बच गए उनको डायरेक्ट कोई भी संस्था में रिक्रूट होना चाहिए, और ये ऑर्डर पास होना चाहिए। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे वापस कि ये जो चल रहा है अभी क्या चल रहा है। कि जब अग्निवीर ये स्टार्ट हुआ था तब भी कांग्रेस था,
तब जब अग्निवीर आया, गवर्नमेंट ने लाया, वहां पर थोप दिया, तो वहां पर क्या हुआ, बंदों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उस टाइम भी कांग्रेस पार्टी था, उस टाइम भी पार्लियामेंट था, उस टाइम 2 दिन के हल्ला हुआ, 3 दिन के हल्ला हुआ, फिर बाकी साइड हो गए। अभी ये कांग्रेस क्यों उठा रहा है, कि क्योंकि अभी इलेक्शन है। ये सारे के सारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, तो इनकी क्या है, अभी इनकी इलेक्शन है, तो ये अभी तक कहाँ सो रहे थे। मेरा एक ही क्वेश्चन है, जब उस टाइम भी आ रहा था, आपने 2-3 दिन किया, उसके बाद आप भी शांत हो गए, उसके बाद भर्ती निकाल दिया गया, भर्ती होने लगा। उस टाइम आपने किसी ने भी इसके बारे में अपोज नहीं किया, ना कोई जाके खड़ा हुआ। अभी क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन जीतना है और अग्निवीर के नाम पे ही जीतना है, तो इसलिए इनकी कैंपेन चल रहा है। मुझे ये लगता है कि ये जो चीजें हो रहा है, देखिए स्टूडेंट के हिसाब से तो ठीक है, आप उस एक स्टूडेंट आपको अच्छा लग रहा होगा ये चीजें, क्योंकि आपके सपोर्ट में कोई बोल रहा है, ऐसे भी आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी कर रहा है। इनकी जो अध्यक्ष है, कोई खड़गे जो भी नाम है उनकी, उन्होंने एक लेटर्स लिखा है, अभी राष्ट्रपति के पास गए हैं रिगार्डिंग इसकी जो चीजें है दोबारा जांच होना चाहिए। अभी टोटल नजर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, क्योंकि जो सुप्रीम कमांडर है इंडिया का, वो प्रेसिडेंट, जो डिफेंस का सुप्रीम कमांडर होते हैं, वो डिफेंस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का प्रेसिडेंट होता है। अभी प्रेसिडेंट के पास दोबारा ये लेटर इन्होंने भेजा है कि अग्निवीर की जो स्कीम है इसको चेंज कर दिया जाना चाहिए, हटा देना चाहिए, या फिर अपग्रेड कर दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं, इनकी जो मेन मांगे हैं कि इनको परमानेंट कर दिया जाए, जैसे एज ए रेगुलर सोल्जर था वैसे ही कर देना चाहिए। मेरा हिसाब से तो ठीक है, ये हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। 15 ईयर्स का सर्विस अच्छा लगता है, बंदा जोश के साथ काम करता है, देश के साथ फीलिंग्स जुड़े हुए काम करता है। आप कितने भी टेक्निकल इक्विपमेंट्स दे दीजिए, जब तक उस फौजी का जो उसको चला रहा है उसकी मोरल ठीक नहीं है, उसकी माइंड सेट नहीं है, वो कितना भी दे दो वो फायर गलती करेगा, ठीक है, और वो इक्विपमेंट खराब हो जाएगा आपकी। तो यहाँ पर ये दोनों चीजों में जांच होना चाहिए। अग्निवीर स्कीम रखा जा रहा है, तो मैंने जो 2 चीजें सोल्यूशन बताया, एक बार सोचना, कमेंट्स में बताना कि आपको वो सोल्यूशन सही लगता है जो मैंने बताया। बात आता है कि क्या हो सकता है आगे जाके। मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, तो उन्होंने ये सारी चीज डिसाइड करके, उनको पता था ये चीजें होगा, जो लोग है वो अपोज करेंगे, क्योंकि आप 4 साल की नौकरी कर रहे हो, कोई पेंशन नहीं दे रहे हो, तो अपोज होगा। लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के जो तीनों जनरल्स थे उनके साथ बात करके ये चीजें इंप्लीमेंट किया है। कांग्रेस का तो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आता है, हो सकता है इसमें प्लान चेंजमेंट हो जाए, लेकिन एज पर अगर मैं देखूं, मेरे नजरिए से देखो, तो कांग्रेस मुझे अगले 4 साल 5 साल नहीं दिख रहा है। तो होपफुली अगले 4-5 साल से तो इसका कोई भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इम्प्लीमेंट पक्का होना चाहिए। इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो 2 चीजें मैंने बताया, मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाया कि 2 चीजें में जो मैंने बताया, अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट हो जाता है, मुझे नहीं लगता अग्निवीर में जो जा रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी है, क्योंकि उनके अंदर एक स्टेबिलिटी हो गया कि हाँ, हमें 4 साल के बाद कहीं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिलेगा। उसके लिए हमें सिर्फ उनको एक परफॉर्मेंस का एक सेट बना दीजिए कि भाई अगर इतने मार्क्स के ऊपर आता है आपकी, तो आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको खुद जाके भाई लड़के खुद पोस्ट लेना पड़ेगा रिटिन और फिजिकल। तो वो क्या अपने आप को अपग्रेड रखेंगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रखेंगे। उनको एक बता दीजिए कि आपकी इक्विपमेंट के बारे में भी पूछा जाएगा वहां पर, तो इक्विपमेंट के साथ उनकी लगाव रहेगा, उनकी डर रहेगा, लगाव रहेगा, बढ़िया से माहौल में पढ़ेंगे। और 4 साल के बाद जो 25% रह गए, जो 75% हम यूज कर सकते हैं उनको स्टेट लेवल पे। सोचिए कि इंडियन आर्मी की सोल्जर अगर स्टेट लेवल पे आकर सर्व करे, कितना डिसिप्लिन और बढ़िया काम करके सर्व करेगा। एक इंडियन आर्मी की सोल्जर और स्टेट में जो भी पुलिस है, एक के बराबर एक इंडियन आर्मी की सोल्जर जो होता है स्टेट में कहीं 20-25 को मतलब खड़ा करके मतलब क्या क्या नहीं करवा सकता है, ठीक है। उसकी एटीट्यूड और इनमें बहुत फर्क रहता है, ठीक है। फौजी की एटीट्यूड में और एक पुलिस वाले के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा फर्क रहता है। फौजी कभी सोचता नहीं है, उस देश के लिए काम करता है, उसकी फीलिंग सबसे पहले देश आता है, हर चीज में उसकी देश आता है। देखना कहीं भी अगर कोई भी सिचुएशन हो, एक फौजी खड़ा है, वो पहले हाथ बढ़ाएगा उसके लिए, बाद में कोई होंगे बढ़ाने वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आप जो भी अभी कर रहे हैं इसके अपडेट्स में आगे देखे जाऊंगा। देखते हैं प्रेसिडेंट का रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का रिएक्शन इसमें आना बाकी है, अभी आएगा इनकी रिएक्शन। अभी इलेक्शन चल रहा है तो माहौल थोड़ा सा गर्म है, हो सकता है ये कुछ इंप्लीमेंट कर दे या फिर 25% को 50% में ले आए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए और होगा। तो देखते हैं, आगे मैं अपडेट देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। जब भी ऐसा कोई अपडेट्स आएगा हम आपको डालेंगे और आप तक पहुंचेगा। तब तक जय हिंद।